क्या चुनाव से ठीक पहले ही एक बयान बन सकता है पूरा सियासी तूफान? क्या टेररिस्ट शब्द लोकतंत्र की बहस को और गर्मा देगा, या फिर ये सिर्फ चुनावी रणनीति है जिसमें शब्द बनते हैं हथियार? क्या एक बयान पूरे देश की राजनीति का रुख बदल सकता है? क्या एक शब्द चुनावी माहौल को गरमा सकता है? और क्या नेताओं के बीच की जुबानी जंग असल मुद्दों को पीछे धकेल देती है? तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां एक बयान ने दिल्ली से चेन्नई तक राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल पहले ही गर्म था, लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने इस गर्मी को और बढ़ा दिया है। चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसने सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री के लिए टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। बस फिर क्या था, बयान सामने आते ही राजनीति गर्मा गई। सवाल उठता है, क्या चुनाव के वक्त ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जानबूझकर किया जाता है, या फिर ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी? इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने सिर्फ प्रधानमंत्री पर ही नहीं बल्कि AIADMK बीजेपी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन तमिलनाडु के बड़े नेताओं की विरासत को कमजोर कर रहा है। यहाँ उन्होंने जिन नेताओं का जिक्र किया उनमें शामिल हैं CN अन्नादुराई, के कामराज, पेरियार EV रामासमय और M करुणानिधि और BR अम्बेडकर। लेकिन सवाल ये है, क्या विरासत की राजनीति आज भी वोटर्स को उतना ही प्रभावित करती है? विवाद बढ़ता देख खड़गे ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका मतलब ये नहीं था कि प्रधानमंत्री सच में टेररिस्ट हैं, बल्कि उनका कहना था कि सरकार विपक्ष को डराने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने विशेष रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ED का जिक्र किया। यहाँ बड़ा सवाल, क्या ये आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, या वाकई में एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर एक गंभीर बहस होनी चाहिए? इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं आई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस और DMK दोनों से माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा देश के लोगों का अपमान है। सवाल ये उठता है, क्या राजनीतिक बहस में मर्यादा की एक सीमा होनी चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल, तमिलनाडु में चुनाव से ठीक पहले ऐसा बयान क्यों आया? क्या ये वोटर्स का ध्यान खींचने की कोशिश है, या विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच पहले से चल रही तानातनी का हिस्सा? क्या ऐसे बयान ग्राउंड मुद्दों से ध्यान हटाते हैं? जब बड़े नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर सीधे जनता पर पड़ता है। क्या इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता है? क्या इससे असली मुद्दे जैसे रोजगार, महंगाई पीछे चले जाते हैं? क्या जनता अब भी ऐसे बयानों से प्रभावित होती है, या वो विकास के मुद्दों पर वोट करती है? विश्लेषक मानते हैं कि चुनाव के समय हर बयान एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कभी कभी एक शब्द पूरे नैरेटिव को बदल देता है। क्या ये बयान एक सोची समझी रणनीति थी, या एक राजनीतिक चूक? लोकतंत्र में बहस होना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि बहस की भाषा कैसी होनी चाहिए? क्या तीखे शब्द जरूरी हैं, या संयम ही असली ताकत है? क्या नेताओं की भाषा देश की राजनीतिक संस्कृति को तय करती है? तमिलनाडु चुनाव से पहले ये बयान एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता रही है। अब फैसला आखिरकार जनता को करना है। क्या आपको लगता है ऐसे बयान चुनाव को प्रभावित करते हैं? क्या नेताओं को अपनी भाषा पर और नियंत्रण रखना चाहिए, या फिर ये सब सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है? तमिलनाडु की सियासत में आगे क्या होगा? क्या ये विवाद वोटों को प्रभावित करेगा, और क्या ये बयान चुनावी मुद्दा बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए विधायक दर्पण के साथ।